नमस्ते। आत्मवंदन सभी को प्रणाम। कैसे हैं सब? गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज अपन पहले ऑल इज वेल। सुपर्ब। तो एक बार अपन ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बाकी सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका 12वीं ध्यान सत्र श्रृंखला में स्वागत है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से आपका ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, जिसमें हम मैजिक वैंड से सपनों को साकार बनाएंगे। सबसे पहले कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर आप अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले। अब गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ अपने मन को शांत और हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर जादुई छड़ी है, मैजिक वैंड। यह छड़ी सिर्फ प्यार, रोशनी और आशीर्वाद फैलाती है। अब आप इस जादुई छड़ी को अपने दिल के पास रखें। महसूस करें कि इसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी आपके दिल को भर रही है, शांति, कृतज्ञता और प्रेम से।
इस छड़ी से आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले खुद को, अपने शरीर, मन और आत्मा को। मन ही मन कहे, धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य, धन्यवाद मेरे हर पल के लिए। अब छड़ी को अपने परिवार की ओर बढ़ाए। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी उन्हें घेर रही है। उनके लिए धीरे से बोले, मैं तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। अब इस छड़ी से अपने घर को आशीर्वाद दे। देखे कि हर कोना रोशनी और समृद्धि से भर गया है। अपने काम, अपने रिश्तों और अपने सपनों पर जादुई छड़ी घुमाएं। हर जगह रोशनी फैलती जा रही है। जैसे आपके सपने पूरे हो रहे हैं। रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। कामयाबी आपके पास आ रही है।
अब कल्पना करें कि आप इस छड़ी को पूरे शहर पर घुमा रहे हैं। लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर पूरे देश पर और अब पूरे विश्व पर पूरा पृथ्वी गोल्डन लाइट से जगमगा रही है। मन ही मन बोले, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह दुनिया पहले से ज्यादा प्रेम, शांति और खुशी से भर रही है। अब धीरे धीरे छड़ी को अपने दिल के पास लाए। महसूस करें कि यह सारी जादुई ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आपका पूरा शरीर हल्का, शांत और आशीर्वाद से भरा हुआ है। जस्ट वाव, अमेजिंग, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच अंजना। बढ़ते 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 अपन आज 24वें दिन पे पहुंच गए हैं, 24वें चैप्टर पे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जैसे अपन एक श्रृंखला शुरू की है कि अपन दो तीन शेयरिंग ऐसी लेते हैं जहां अपन ये जानते हैं कि अपनी ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो जो भी कुछ शेयर करना चाहे प्लीज अपने हैंड रेज करें। इनिशियली अपन दो तीन शेयरिंग लेते हैं, देन अपन चैप्टर शुरू करेंगे। या कुछ शेयर करना चाहें। शीतल जी, शीतल जी। एक
हाँ शीतल जी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू बहुत सो अच्छा लग रहा है आपके साथ। हाँ, मच। थोड़े थैंक यू। असाइनमेंट्स में मेरा थोड़ा इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मैं बाहर हूँ, है हूँ थोड़ा, इसलिए मैं अपने खुद के प्लेस पर नहीं हूँ। तो उस वजह से वो थोड़ा उसमें ये हो रहा, बट मैं रेकी में हूँ 2017 से। उसमें मैं ऐसे ज्वाइन हुई 2012 में। मेरे हस्बैंड नारायण धाम चले गए थे, अचानक से उनको अटैक आ गया था। हम लोग वहां थे जगन्नाथपुरी, वहां पे हुआ था ऐसा उनके साथ। तो तब मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में ही था। थोड़ा सा मैं भी डिप्रेशन बोलो, ये सब एकदम अचानक सब होने से था वो सब। फिर तब तक थोड़ा सा मेरा सिचुएशन यही था। और फिर 2017 में मेरा बेटा 12th में था। उस समय थोड़ा मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड, उसने रेकी के बारे में बताया। फिर मैंने वो किया भी, उसको भी थोड़ा संभाला। फिर वो 11th में था, उस समय 11th में था। सब चीजें कर कर फिर थोड़ा हुआ। फिर मैं काफी, मुझे बहुत उससे अच्छा हुआ। फिर मैं खुद टीचर बनी, रात दीदी से मुलाकात हुई। फिर दीदी ने थोड़ा काउंसलिंग करा, समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहता है, लाइफ को जो है एक्सेप्ट करो और आगे अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। ऐसा करते करते फिर मैं आई। लेकिन आज मैं 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ, जो बोलते हैं। यानी मैं उस वक्त फाइनेंशियली भी, हर चीज से, ये मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और लेकिन आज ये नहीं। और ग्रैटिट्यूड बुक से मैं 2020 जून महीने में राजन सर का फर्स्ट क्लास किया था मैंने। राजन सर से जुड़े थे हम लोग। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था उनका लिंक। तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ है, तुम देखो एक बार, सुनो करके। फिर पर तब से हम लोग राजन सर से तो काफी, यानी चेक वगैरह मंगाना ये सब उनसे करते हैं हम लोग, उनका जो हैप्पी थॉट्स जो है उससे। और उसके बाद में तो, पर आज तक के तो सब पॉजिटिव ही लाइफ में। ऐसा कहीं पर भी नहीं आया कि मुझे कुछ चीज फेस, यानी जो मैंने मांगा है यूनिवर्स से, जो मुझे सब कुछ मिला है। यानी बेटा भी बहुत अच्छा है, यानी हर चीजें उसकी बहुत पॉजिटिव है। और कम एज में बहुत अच्छा जॉब करता है। और सब कुछ, यानी इतना होके भी अच्छा ह्यूमन बीइंग है, बोल सकती मैं ऐसा कि वो बस। तो काफी रेकी से मुझे एक बहुत बहुत अच्छा अनुभव है हमारे। उसमें भी हम लोग बहुत जो चाहिए वो हम ले। ग्रेटिट्यूड की तो प्रैक्टिस उसके साथ है। ग्रेटिट्यूड तो वो वाला इंग्रेडिएंट है कि यानी तुम्हारी जो यहाँ विश रही ना, तो वो यहाँ जल्दी से आ जाती है। यानी इतने दूर है तो यहाँ पास में आने के लिए ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा रास्ता है। बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कि जादू बुक तो जैसे घर में ग्रंथ बोलते हैं ना, वैसे रखना ही चाहिए और करना ही चाहिए। यानी हम, कैसे होता है कि कभी भी कुछ लगता है, एक आधा भी पेज निकाला और पढ़ा उसमें एक बीच में से उठा के, तो हमको लगता हाँ यही मेरे लिए जरूरत थी यहाँ पर। और वो चीजें फिर होती है। तो ये मेरे को, मेरे साथ में इसका बहुत अनुभव है जादू बुक का। और थैंक यू। और आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यानी अभी भी मैं, इतना अभी मैं फिजियोथेरेपी लेके आई, मेरे हाथ में थोड़ा चैलेंज आया है। तो अभी मम्मी वही बोली, सो जा, इतना दर्द हो रहा है तेरे को। मैंने नहीं, मैं क्लास तो अटेंड करती हूँ करके ऐसा, इतना यानी ये हो गया कि आपके साथ क्लास अटेंड करने की इच्छा होती है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपके साथ। बहुत एक ऐसा, एक बॉन्डिंग हो गया है, सब फैमिली लगती है आपके साथ ऐसा बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। देखिए, एक चीज होती है मच। कि लाइफ ए में बाबा, आपके ये साथ मजा आता आप जितना आप सरेंडर हो गए है। यूनिवर्स के आगे, यस। उतना आपको हाँ। यूनिवर्स ने बहुत दिया है। आप अपन क्या करते हैं कि बहुत है ना, फाइट करते हैं, है ना, हालात से, अपन चीजों से रेजिस्टेंस डाल देते हैं। आपने वो नहीं किया, आपने बस, आप सरेंडर मोड में आ गए। जब सरेंडर यस, मोड में आते हैं तो ऊपर वाला बहुत देता है, भर भर के देता है। बहुत दिन। क्या चाहिए अभी आपको? एक बताती हूँ, जिस दिन अपना ये था ना चेक बनाने का, उसके पहले दिन ही मैं एक पेंडेंट लेने गई थी। तो मेरा जो बजट था उसमें से पेंडेंट आ रहा था, चेन नहीं आ रही थी। और मेरा बेटे से रोज रात को 10 साढ़े 10 बजे फोन होता। और जब मैं शॉप में थी तब उसका वहां मुझे कॉल आया। तो बोले मम्मी कहाँ? मैंने बोला मैं ऐसे पेंडेंट ले रही हूँ। तो पर मैंने, चेन बहुत सुंदर है लेकिन मेरा, तो बोला अरे ले लो ना। और मैंने उसमें तुरंत, मुझे वहां की वही पेमेंट भी कर दिया उसने मेरी वाह, चेन। सुपर तो ये सुपर, बहुत, हाँ, बहुत सो बड़ा ब्यूटीफुल, मैजिक। हाँ। सो ब्यूटीफुल। तो हाँ, यस सर। अमेजिंग, अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग। अमेजिंग थैंक यू सो मच, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक कोई और कोई यू। शेयर करना चाहेगा? कमलजीत जी, प्लीज।
और कोई शेयर करना चाहेगा, बताइए इस जर्नी के बारे में, कब से कहाँ से। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। अ, मेरा स्टार्टिंग सबसे पहले हुई मेरी प्राणिक हीलिंग। मतलब एक मेरी सिस्टर है, मेरे से छोटी हैं, बट प्राणिक हीलिंग से वो जुड़ी हुई थी, पुणे में रहती हैं वो। और उन्होंने मुझे एक मेडिटेशन बताया, ट्विन हार्ट मेडिटेशन। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट चक्रा और आपके क्राउन चक्रा ओपन होते हैं। हार्ट चक्रा से आप अपनी इमोशनल को बैलेंस करते हो, इमोशंस को, और क्राउन चक्रा से आप हायर सोल से जुड़ते हो, आपका इंट्यूशन से। तो मैंने इसको 90 डेज का एक चैलेंज लेके मैंने ये 90 डेज पूरा ये मेडिटेशन डेली किया। एक टाइम पे एक ही जगह पे बैठती थी और डेली उस मेडिटेशन को करती थी। और मेरे को आधा घंटा बस लगता था, लेकिन मेरे को इतने मिराकल्स हुए मेरी लाइफ में वो मेडिटेशन करने के बाद से। तो फिर मैंने सोचा था कि जब इतने अच्छा है ये, तो मैं प्राणिक हीलिंग में जाना चाहूंगी। तो फिर एक मन में था कि मैं प्राणिक हीलिंग करूंगी, ये कोर्स करना है मुझे प्राणिक हीलिंग का। और कोविड के समय मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में। और एक नेहा जैन मैम है, उन्होंने एक कर्मा के ऊपर पूरा सेशन लिया था 8 डेज का। उसके मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं कि आज भी वर्ड टू वर्ड मैम का लिखा हुआ अगर मैं एक भी पेज खोलती हूँ तो मेरे को वो सारी चीजें मेरी रिवाइंड हो जाती हैं। और मैं वहां से एक मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना था, बस मेरे को ये था। फिर एक मैडम थी मुंबई की, चारू मैम, उन्होंने मेरे को एक 40 डेज का डिवाइन चैलेंज था। कुछ लिखते थे हम, कुछ अफर्मेशंस लिखते थे, डेली लिखते थे, लेकिन वो बहुत पावरफुल अफर्मेशंस हैं। ग्रीन पेन से लिखना होता था और डेली लिख के अपडेट करना होता था ग्रुप में। तो ये वहां से भी एक मतलब हुआ कि इससे भी डिवाइन मतलब मेरे को बहुत सारे पॉजिटिविटी और बहुत सारे मिराकल्स हुए। तो ये चीज मैं लिखने के, वो तो मेरे को ऐसा लगता है मैं 6-7 साल से मेरे कम से कम 30 रजिस्टर तो आज फुल हो चुकी होंगी, तो इतना लिखती हूँ मैं। और वो सारी चीजें जब मैं खोल के देखती हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता ये मैंने लिखी है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है इतना पता नहीं। और आज ये जो मैं लिखती हूँ ना, आज भी जब मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा ये होता है कि ग्रेटिट्यूड के साथ साथ ब्लेसिंग्स प्लस फॉरगिवनेस, ये एक पैकेज के टाइप में मेरा अपने आप मेरा पेन रुकता नहीं है। ग्रेटिट्यूड के बाद वो ब्लेसिंग्स भी होती है जिसके लिए मैं मिलिट्री होती हूँ। फिर उसके लिए जैसे मदर अर्थ का भी लिखा मैंने, तो उसको भी पहले ग्रेटिट्यूड किया उसके लिए, फिर उसको ब्लेसिंग्स दी मदर अर्थ को। फिर उसके बाद उसके लिए फॉरगिवनेस भी की कि मुझे माफ करना अगर मैंने कभी कोई गलती की हो या फिर ऐसा। तो एक फ्लो बन जाता है मेरा लिखने का। और दूसरा ये कि मैंने फिर बेसिक प्राणिक हीलिंग भी सीखी। फिर जो 2024 में मार्च में मैंने ये मैजिक बुक फर्स्ट टाइम की थी। मेरा एक प्राणिक हीलिंग वाला ग्रुप है जो आसिफ सर, वो हमेशा बुक स्टडीज कराते थे। हर मतलब एक बुक खत्म हुई नहीं कि दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म हुई नहीं कि तीसरी स्टार्ट। तो एक बुक थी जेलर, वो तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर जरूर उस बुक को पढ़िए। मतलब उसमें ये है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप खुद हो और कोई नहीं है। और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत मतलब एक मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन बहुत छोटी शॉर्ट स्टोरीज है उसमें। बहुत अच्छी बुक है जेलर। ऐसे बहुत सारी बुक्स मैंने वो वहां पे की। और इसलिए मुझे बुक्स से प्यार हो गया। फिर मैजिक बुक का तो ऐसा था कि अभी तक जितनी बार भी मैजिक बुक हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोल रही हूँ, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मैंने फिर आगे मतलब आगे मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ। आगे मेरा कंटिन्यूएशन में नहीं रहा। बट इस बार जो मैं लग के कर रही हूँ पूरे चैप्टर्स पूरे दिल से, वो हैट्स ऑफ है प्रवीण भैया, अंजना जी, आप लोग मुझे इतना जोड़ के रखे अभी तक। अब आज 24वां दिन है, ऐसे लग रहा नहीं, ऐसे लग रहा अभी 2 दिन है। बहुत मजा आ रहा है करने में, हर टास्क से जुड़ते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है। और सब जो फैमिली बन गए हैं, इतना प्यार सबसे मुझे इतना मिल रहा है, सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना भर भर के। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग। भैया इसके बाद पावर थैंक यू बुक सो शुरू मच। कर देना। भैया इसके जी बाद पावर बुक शुरू कर देना, पावर पावर। बिल्कुल, बहुत कुछ प्लानिंग है। हाँ। शीतल जी, कुछ ऐसा हाँ। करेंगे कि ये जो एनर्जी जो अभी तक बनी है ना, इसको हाँ।
और बढ़ा नहीं, बस इसी का एक है। यस। कैसे क्या प्लान करते हैं, देखो डिवाइन प्लानिंग है। और ये टाइमिंग बहुत कंफर्टेबल है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा टाइमिंग है। एक्चुअली क्या था, मॉर्निंग के अंदर ऐसा था ना, बहुत जगह अपने खुद की क्लासेस। प्रैक्टिस भी होती है, और फिर रश भी होता है, ये भी करा रहे हैं वो भी करा रहे हैं। तो हम लोगों का था कि देखो एक चीज होती है ना, पहला स्वार्थ अपने अपने लिए होना चाहिए कि यार मेरी प्रैक्टिस कहीं हाँ, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना, बदनाम भी है, सही है। आपकी फाउंडेशन वही है, आपकी जड़ वही है। यस यस। अपन प्रैक्टिस छोड़ के बाकी सब कर लेते हैं। यस यस। ये बुक भी ये कहती है ना भाई, आपने मुझे पढ़ लिया ना, तो उससे कुछ नहीं होगा ना। नहीं होता, उस पढ़ने प्रैक्टिस के चाहिए। बाद में जो काम करना है, और काम आपको ताउम्र करना है। ऐसा भी नहीं कि 30 डेज कर दिया, 40 50 जो भी आपने कर दिया, ऐसा हाँ। नहीं चलेगा। जब यस। तक करते रहोगे आप, जिंदगी में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे बंद किया वो चीज चली जाएगी। तो वो चीजें और हैं। एक और शेयर करना था, जैसे हम जी। थैंक यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतरते जो थैंक यू बोलते थे, जो पहले मुझे दम लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता। अभी दिन में से 2 बार मुझे, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो उतरना चढ़ना पड़ रहा है, यहाँ लिफ्ट नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा त्रास नहीं आ रहा, और ऐसे दम नहीं बढ़ रहा कि आके बैठे हैं 10 मिनट कि दम भर रहा है। ये थैंक यू की प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये चढ़ते उतरते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उतर रहे और चढ़ रहे, तो काफी उससे ये क्रिएट होता ये आइडिया मेरे को पता है कैसे आया, कि है ना, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि रेप्स चलते हैं ना, तो अब वो बोलते हैं है। कि हाँ। आप बढ़ाओ उसको, अभी आप अगर उसको आप 10 कर रहे हो तो उसका 15 पे आप करो, 15 करो तो आप 20 करो। तो वो ना, अपन जब अपना पूरा फोकस वहां होता है ना, तो अपन लगता है अरे यार बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है। इतना आपने क्या फोकस मैंने चेंज कर दिया, मैंने थैंक यू, एक उठाया थैंक यू, 2 बार उठाया थैंक यू, तो मेरी सारी वो एनर्जी का थैंक यू बोलने में लग गई। तो थैंक पता नहीं यू। कब रैप्स होते थे, मुझे पता नहीं था, तो कहते थे अरे यार आप तो इतना अच्छा करते हो। अब मुझे पता नहीं कि मैं कब कर रहा हूँ, मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो तब सही दिमाग में है। आया कि नहीं, अपन हर चीज को ना इससे जोड़ सकते हैं, हर चीज जो को आप अपने सकते। क्रिएटिव वे से, जो भी काम कर रहे हो हाँ। ना, यस और जब काम आपको भारी यस। लग रहा हो, तो आप अपनी उस थॉट को चेंज थैंक यू। कर दो, वहां से हटा दो। यस। तो ये चीज आइडिया था बेसिकली। बहुत। इसे सीढ़ियों का भी यही था कि भाई अपन जब ऊपर चढ़ते हैं, इवन उसके बाद तो हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करी कि जो अब लिफ्ट होती है ना, अगर 2 3 फ्लोर तक कहीं जाना है, तो ट्राई करें कि उस लिफ्ट को अवॉइड। हाँ, नहीं बहुत अच्छा हो रहा है वो। तो उससे दोनों फायदे हो जाएंगे, है ना, हेल्थ से भी अच्छा होगा, और एक्सरसाइज। आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, जितनी सीढ़ियां यस। हैं अगर, तो इतनी बार आपको थैंक यू बोलने का एक नया चांस मिला। चांस में। है ना? जी। चलिए थैंक यू, अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का यस। सेशन। करुणा जी को ले लो। तरुणा जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज तरुणा जी प्लीज। सॉरी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं 2019 से जुड़ी हुई इस बुक से, और ओके। इस बुक की प्रैक्टिस से मैंने घर पाया, गाड़ी पाई, और बहुत सारे गिफ्ट पाई। लास्ट टाइम मुझे 3 लाख रुपीस गिफ्ट मिले थे ये वाह। प्रैक्टिस से। और वंडरफुल। अभी आपके साथ सेशन करके पहले दिन मैंने लिखा है कि मेरी बेटे की और बेटी की सगाई हो जाए, उसमें मेरा सपना संडे को पूरा हो रहा है। संडे को मेरी बेटी का रोका है। और वंडरफुल। ये मैनी मैनी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी। बहुत थैंक यू। बहुत और ये बधाई। सब मैजिक बुक और भैया आपकी मेहनत है जो रंग लाई है। और प्रैक्टिस में भैया के साथ बातचीत करने के बाद मैं भी रोज के 100 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। मैं कितनी काटी? अच्छा बढ़ गए। और कब से काटी नहीं? कितने और सारा? ये रोज ये प्रैक्टिस हो रही है, और ये बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं। और अभी भी काम है, पर उनका पहले सेशन करूंगी, उसके बाद बाकी काम करूंगी। और बहुत मजा आ रही है। और बहुत सारी ऐसी मैजिक स्टोन, तो जो रात को भी यदि नींद उड़ जाती है और तबीयत में ब्रेक डाउन होता है और मैजिक स्टोन से बोलते हैं, तो मैजिक स्टोन तो बिल्कुल जादू कर रहा है, कुछ भी बोलो तो तुरंत हो जाता है। तो उसका तो जादू बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बस ऐसा है कि उस बोल रहे हैं और हो रहा है। और जैसे उस दिन बुक पढ़ने का था, तो अगले दिन मेरी बुक किसी के पास थी, मैंने उसको खाली ऐसे ही बोला कि मुझे बुक दे जा, मुझे बुक पढ़ना है। तो मेरा नंबर आ गया दूसरे दिन। अब कल की बात है, तो मैंने सोच रही थी कि यार मैं नीचे गणपति मेरी आरती हुई तो मैं कल कर लेती हूँ, तो सामने से मुझे कहने आ गए कि कल आप आज आप आरती कर लो। तो ये सब तो चीज ऐसे ही हो रही है कि जैसे बोल रहे हो रहा है, बोल रहे हो रहा है। तो बहुत मैजिक हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मैजिक तो जो आज हुआ है मेरे साथ, बस मंडे है संडे है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। उसके लिए थैंक यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन सपना यू। जी। थैंक यू अन्ना जी, थैंक यू। और बहुत आपका स्वर बहुत। विज्ञान भी जोरदार है। मैं रोज कर रही हूँ, सुबह देखती हूँ कि कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर नीचे रख रही हूँ, तो सही में यस यस। 8 दिन से तो अमेजिंग है। 8 8 दिन बहुत अच्छे गए।
वाह। वंडरफुल वंडरफुल। वंडरफुल। और थैंक यू। कैसी अच्छी बहुत प्रैक्टिस है, मैं भी कर रही हूँ वो। उठते और से जो मनी का चेक जो करते स्वर हैं ना, विज्ञान बहुत का अच्छा मनी है। का बोला है ना, उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो भी हाँ, मैं बहुत स्वर काम की विज्ञान चीज है, का। बहुत पावरफुल चीज थोड़ी है। बहुत बढ़िया। अवेयरनेस रखनी पड़ती है, हमें ध्यान हाँ, रखना वहां पड़ता है पर कि आ हम। गई है। वो रोज हाँ, सोचते हैं ना, तो अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो में आ गया है। जाता है। प्रैक्टिस में आ गया है। मतलब मेरे ठीक है, ऐसा हो बहुत गया है बढ़िया। ना कि मेरे को कोई फोन लगाना होता है ना, तो पहला मेरा हाथ जो है ना फोन पे नहीं जाता, नाक पे जाता है। मैं चेक करता हाँ, हूँ। तो अगर मेरा चंद्रमा चल रहा है तो मैं फोन अवॉइड करता हूँ कि मेरा काम वो लंबा हो सकता है, मतलब कोई भी चीज लंबी हो सकती है। तो मैं देखता हूँ कि अपन को कोई, मानो कोई अपनी पेमेंट की बात है या कोई काम की बात है, तो मैं क्या करता हूँ, सूर्य स्वर देखता हूँ। अगर सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, मैं फोन रोक लेता हूँ, आधे घंटे बाद बात कर लेंगे। जैसे ही वो हाँ। सूर्य स्वर होता है ना, दिन भर के 5-7 कॉल एक साथ दमादम दमादम लगाना शुरू कर लेता हूँ, बैक टू बैक। अब चल रहा है स्वर, और अब बात दाग दो अपने हाथ। और ये वास्तव में बहुत पावरफुल है। और इतने फटाफट रिजल्ट आते हैं उस चीज के ना। इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट आपको जो काम बन जाएगा, किसी कहीं आपका चेक बनना, चेक बन जाएगा। और अगर मैंने वो चीज अगर चंद्रमा में करी, तो काम वो थोड़ा लंबा हो जाता है, हाँ, एक टाइम्स, मतलब तो वो चीज है। तो ये है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ये राइट वाली। नॉस्ट्रिल चंद्र सूर्य है ना? राइट नॉस्ट्रिल सूर्य है ना? हाँ, राइट सूर्य। राइट। राइट राइट सूर्य, वाला लेफ्ट सूर्य है चंद्र। और लेफ्ट वाला चंद्र है। चंद्र, ओके, थैंक यू। इसमें भी और संकल्प इसमें भी भी जैसे आप है ले ना, सकते हो। जैसे आपके अपन। तरुणा जी, आप जब अपनी बच्ची की सगाई के लिए, मतलब वो आ रहे हैं, आप जा रहे हो, जैसे भी आपका कोई मीटिंग है, वहां पे आपको क्या करना है, चंद्रमा का स्वर लेना है, क्योंकि वो काम स्थाई स्थाई काम है, वो काम ठहरा सही, हुआ हाँ हाँ। काम है। तो मतलब इस तरह से अपन को अवेयर रहना है कि वो आपको जो जो काम विधि अपन को। हमारे। करना है वो चंद्र स्वर में भी कर सकते हैं ना। जी। जो जो विधि होती है, जो हाँ, प्रोसेस होती है, हाँ, वो चंद्रमा चंद्र में, स्वर में कर सकते चंद्रमा हैं। में हाँ। करना है। आपको हाथ में लेना देना जो भी करना है वो चंद्र स्वर में करना, और उनकी घर में भी एंट्री करनी हो तो चंद्र स्वर में करना। ओके। और भैया अगर हमको एक्टिव करना है सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य, तो वो कैसे करते हैं? वो उसके अगले टाइम हम सेशन लगे तब बताएंगे आपको। एक है ना, ओके इसके ओके। बाद में एक अपन सेशन रखेंगे स्पेशली स्वर विज्ञान का। जो छोटे मोटे जो प्रयोग होते हैं ना, स्वर चेंज करने का, और कौन से जगह पे कौन सा स्वर, ये सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि यार किस काम के लिए कौन सा स्वर काम में ले, तो ये बड़ा एक थोड़ा सा वो होता है कि हम लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही है। तो उसके अपन एक सिस्टमेटिक, तब तक आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, आप तैयार रखना कि मेरे को ऑफिस के कामों के लिए कौन सा करना है, या मेरे इस काम के लिए कौन सा करना है, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आपके सवाल होंगे, जो बाकी लोग सुनेंगे उनको भी फायदा होगा, है ना। तो इस तरह से अपन एक सेशन रखेंगे इसका। ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वर विज्ञान अभी तक इतना ना एक्चुअली लाइमलाइट में नहीं आया है, एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। अच्छे रखने का टाइम नहीं है। आज नाइट है। हेलो। सवेरे है। हाँ। करूँ ना ये। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट का है। सेशन। कहाँ पे जा रही हो? नर्सिंग करती तुम? लाइब्रेरी बैंक वाले टैबलेट टेस्ट होता है। लेबोरेट। श्रुति 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 श्रुति, यस, श्रुति को मैं बना देता हूँ को होस्ट। ओके, कंफर्म, देन। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, गिव मी 1 सेकेंड। यस। तो आज अपने साथ में
ये चैप्टर रीड करने वाली है श्रुति। श्रुति, थैंक यू सो मच। आज का आपने डिसीजन लिया कि हमारे साथ चैप्टर रीड करने वाली है। और भैया बस आपका ब्लेसिंग है बस। श्रुति, यू आर फंटास्टिक, यू आर सुपर। हम्म। ठीक है, देखिए अब आपके सामने मेरा स्क्रीन दिख रहा है, वहां पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा। इस फोटो को देख के आपको कुछ याद आया? बचपन में आपने जो परी देखी होगी, परी के हाथ में एक छड़ी होती है, हर किसी ने देखा होगा, हर किसी का बचपन होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी है। ये सीन, ये जो एक एक अलग तरह का जो एक अपने एक फील था ना बचपन का, वो आज आपको फिर इस छड़ी को देख के याद आ गया होगा। और आज का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। बहुत फंटास्टिक है, बहुत मजेदार है। और हम लोगों की प्रैक्टिस के अंदर इसका हम लोग बहुत इसको काम में लेते हैं, क्योंकि बहुत है ना, इसलिए ये बहुत इजी है। इस प्रैक्टिस को करना बहुत इजी लगता है हम लोगों को। और क्या होता है इस बुक की प्रैक्टिस में, हर चैप्टर ना, कुछ कुछ चैप्टर हर एक के दिल के पास होते हैं। सपोज करो मेरे को 4-5 चैप्टर मेरे दिल को पास होंगे, तो किसी के और के 5 चैप्टर किसी के पास में होंगे, ऐसा सबका अलग अलग इसमें होता है। तो मेरी थोड़ी सी इस चैप्टर से एक अलग तरह की फीलिंग है। तो ये है आज का चैप्टर। अब अपन शुरू करते हैं। ओवर टू श्रुति। जी श्रुति। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। देखिए 24वें स्टेप पे चले, 24वें पायदान पे पहुंचे हुए हैं अपन, जादुई छड़ी, द मैजिक वैंड। ठीक है, चैट बॉक्स में आप बताना कि बचपन में किस किसने सोचा था कि काश मेरे पास भी एक जादुई छड़ी हो, और बस मैं उसे घुमाऊं और मेरे अपने, मेरे नियर डियर, उनके सारे सपने सच हो जाए। सच कहूं तो आज भी कभी कभी ये ख्वाहिश होती है कि ऐसा कुछ हो अपने हाथ में। कौन कौन इस चीज को रिलेट कर पाते हैं? मी, यस यस यस। आज हम जानेंगे कि उस जादुई छड़ी को अपन कैसे पा सकते हैं। मैं तो चिड़िया भी बनना चाहती थी। वाह, सुपर सुपर, मैं जादुई चिड़ा सोचा था। अमेजिंग। सब बचपन की यादें बाहर निकल रही है। अमेजिंग। तो चलिए आज अपन देखते हैं कि इसको, इस छड़ी को, एक्चुअली ये छड़ी कोई बाहर की चीज नहीं है। ये छड़ी अपने अंदर है। और अपने अंदर बोले तो ये छड़ी मैं हूं, वो ये छड़ी आप हो। अब इसमें अपन को ये चीज सीखनी है, या सीख रहे हैं कि इसके अंदर वो पावर कैसे अपन जनरेट करें, वो मैजिक कैसे क्रिएट करें कि खुलदा सिमसिम हो जाए। है ना? चलिए आगे पढ़े। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। हम्म जब भी हम किसी और की मदद करने की मनसा रखते हैं, तो वो जो ऊर्जा है हम बाहर भेजते हैं, वही मल्टीप्लाई होके हमारे पास लौट कर आती है। दूसरों के लिए शुभ सोचना, अच्छा सोचने से, दुआ देने से एक जबरदस्त पावर क्रिएट होता है। और जब आप उसके उसके अंदर अपना ग्रेटिट्यूड मिला देते हैं, तो ये पावर जो है ना, ये सही डायरेक्शन पकड़ लेता है। ओके, चलिए। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था।
कृतज्ञता एक अदृश्य है लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। वाह, इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। ईसा मसीह ने अपने जीवन में कई तरह के चमत्कार साक्षात लोगों ने देखा है उनको, और वो बता देते कि मेरा इस पूरे चमत्कार में मेरा कुछ रोल नहीं है, ये सिर्फ मेरी कृतज्ञता, मेरे शुक्रानों का ये रिजल्ट है कि जादू अपने आप हो जाते हैं मेरे से। और कहा भी गया है, वेर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ऊर्जा का प्रवाह अपने आप हो जाता है। ओके, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। यस, इंटेंशन गोज। तो ये चीज है, आपका ध्यान आपको कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर जगह पर लगाना पड़ता है जिसके जिसके बारे में आप रिजल्ट चाह रहे हैं। राइट, चलिए। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनोर, 1955 से 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। ये यदि देखिए, आपके बहुत परिवार बड़ी बात कर ली यहाँ पे। बहुत, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, जिसे बचपन में अपन करते थे, इवन अभी तक अपन कर रहे हैं, ये वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। जादुई छड़ी कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है। असली जादुई छड़ी तो हम खुद हैं। कैसे? रोज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। जब आप ग्रेटिट्यूड की आदत डालते हैं तो आपकी सोच, आपकी बोल, आपकी कर्मास, ये सब पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगते हैं। और जब ये ऊर्जा किसी और के लिए दुआ बन के निकलती है तो वो सचमुच में असर करती है। बहुत पावरफुल। तभी तो बोलते हैं दुआ में याद रखना। दुआ हम्म, कितनी चीजें है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये छड़ी जो है ये तभी काम करेगी जब हम उसे बचा के रखेंगे, उसकी एनर्जी को बचा के रखेंगे। मतलब कि अगर एक तरफ आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो और दूसरी तरफ शिकायतें, कंप्लेंट्स भी साथ में लगे हो, तो एक शिकायत आपकी 10 ग्रेटिट्यूड की कमाई खा जाएगी। जैसे आप बैंक में सेविंग कर रहे हो और जितना सेविंग कर रहे हो उससे ज्यादा का आपका बैंक चार्जेस कट रहा है, तो फिर अकाउंट आपका कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसलिए अपन को क्या करना है, अपन को कमाना भी है और बढ़ाना भी है। और ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमारा अकाउंट है, हमको मेंटेन करना है, हमको ग्रो करना है, हमको बढ़ाना है। और जहां जहां पे बैंक चार्जेस लग रहे हैं, मींस आपका जो है वो कट रहा है, उस लीकेज को आपको रोकना है। ओके, चलिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस है ना, कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिए आपको। आपका कोई फैमिली मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई और व्यक्ति हो, कोई कुछ भी हो, स्टाफ हो,
और उसके वो जीवन के ना अभी कौन से चैलेंज से गुजर रहा है अपन को पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाले को क्या दुआ दें। हेल्थ की दुआ दें, वेल्थ की दुआ दें, उसको रिलेशनशिप की दुआ दें, नहीं पता होता, या समझ नहीं आता, या उसके पास मल्टीपल चैलेंज होते हैं। वॉट एवर इज द रीजन, हमको उस समय कंफ्यूजन होता है। तो किताब में एक सुंदर लाइन दी हुई है, चाहे वो कोई भी हो, परिचित हो या अपरिचित हो, आपको उनकी पूरी स्टोरी पता हो या ना हो, बस उनके लिए 3 ब्लेसिंग्स मांग लीजिए। 3 ब्लेसिंग्स बोल रहा हूं मैं, स्वास्थ्य की, हेल्थ की, धन समृद्धि की, वेल्थ की, और खुशियों की, हैप्पीनेस की। ये तीनों एक एक कवच, एक शील्ड की तरह है, इसमें सब कुछ शामिल हो गया आपका। जहां आपने खुशियां मांग ली, आपको सब मिल गया। जब आइंदा किसी को दुआ दो ना, तो ज्यादा उसको आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के सिंपल बना देना कि भगवान इसको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे दे। सब आ गया उसका। चलिए। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय अपने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी कि वो हो सकती है। देखिए, इस चैप्टर में हम जो है ना, विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। इस चैप्टर में यही चीज है, आपको कल्पना करनी है कि सामने वाला ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू तक पहुंच गया। जो भी चैलेंज है उसकी लाइफ में, वो हील हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो रिकवर है। इमेजिन कीजिए कि उसने आपको खुश होकर बताया कि जैसे मेरी इच्छा पूरी हो गई। और उसके बाद में क्या करना है, आप ये देखिए कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप खुशी से झूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस पूरे सीन को, इस पूरे सिनेरियो को आपको दिल से विजुलाइज करना है। सारा गेम फीलिंग का है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सारा गेम फीलिंग का है। आप उसमें उसके एंड रिजल्ट के लिए अपने आप को इतना खुश महसूस करो। आप भंगड़ा कर रहे हो, आप नाच रहे हो, आप झूम रहे हो। वाह यार, मजा आ गई। ये आपको विजुलाइज करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बनें, जैसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। अब चाहे मामला हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, प्रोसेस सेम है। आपका बस यही विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड का जो तरीका है उसको आपको रिपीट करना है। ठीक है, चलिए। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो,
तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादुई की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। हम्म। जब से चैप्टर पढ़ा है ना, पता है एक चीज हुई है मेरे हमारे साथ में। ये जो भी चीज हाथ में होती है ना, रिमोट हो गया, पेन हो गई, उसको वो घूमना शुरू हो जाता है। स्पून हो गया, कुछ भी दिखता है ना, उसको एकदम फीलिंग आती है कि चलो यार ये अपन मैजिक बैंड चलाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि सामने वाले को क्या चाहिए। कभी कुछ लोग बताते भी नहीं, शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आप उसको समझ पाते हो कि उसकी कुछ ना कुछ तो उसके जीवन में ठीक नहीं है। या फिर क्या होता है, कई बार है ना, अलग अलग डोमेन्स पे उनकी जरूरत हो। जैसे एक को हेल्थ में चाहिए, एक को वेल्थ में चाहिए, एक को किसी और सेक्टर में चाहिए, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको मल्टीपल डोमेन्स के अंदर भी कुछ एक साथ एक ही टाइम में उनकी रिक्वायरमेंट हो, उनकी जरूरत हो। ये भी तो पॉसिबल है। तब भी ये जो सिंपल फार्मूला है कि जादू छड़ी लहरा के उनके स्वास्थ्य को, मीन्स हेल्थ को, धन को, वेल्थ को, और उनकी खुशियों को, हैप्पीनेस को एडवांस में इमेजिन कर लेना है, और मन ही मन में बहुत 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 दिल से एकदम थैंक यू कहना है। ये प्रैक्टिस है। चलिए। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। हाँ, ये है ना आज का अपना असाइनमेंट हो गया एक तरह से। आज बुक का असाइनमेंट यही है। तो क्या करना है हम्म। अपन को, आज के असाइनमेंट में आपको 3 लोगों का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज 3 पर्सन्स, वो चाहे कोई भी हो। अगर उनके फोटो आपके पास में है अभी, बेस्ट है। और नहीं है तो मोबाइल में उनके पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान उनकी इमेज आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, ये मस्ट है। और हमने ये प्रोसेस ना एक्चुअली पहले भी किया है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में अपन ने ये चीज, ये चैप्टर आया था रिलेशनशिप का, तब अपन ने ये प्रोसेस उसमें रिपीट किया था, है ना। चलिए। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। एक चीज आपने देखी, एक आपको रोंडा पर ने एक हैक बताया है यहाँ पे, और ये बिल्कुल सटीक है। आप भी इस चीज को ना अपने आप को जोड़ पाओगे। बोल रहे हैं ध्यान रखें, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है। मतलब आप अगर जब एंड रिजल्ट इमेजिन करते हो, वो कंपेरेटिवली मच 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 इजियर है देन कि, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने, या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। अपना माइंड उसको रेजिस्टेंट करता है। है ना, अपना दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एकदम से अभी तो यह बोला था कि इतने कर्जे में है, इतना एकदम से तो बता रहा है एकदम, या अभी बोला बीमार था एकदम, मरने जैसी स्थिति में था, एकदम ठीक कैसे हो गया। तो अपन को वहां पे जाना ही नहीं। आप उसको एंड रिजल्ट की तरह बात करो कि सर क्या न्यूज आई मेरे पास में, ऐसा एक फोन आया, ऐसा एक कॉल आया, या मुझसे मिला, 1 to 1 वॉट एवर, आपको वो सोचना है। और उस तरह से आपको बात करनी है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी और के लिए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक। हाँ, तो क्या ध्यान रखना है अपन को कि जब भी आप किसी और के लिए ऊर्जा भेजते हो,
तो आपको उस कल्पना में खुद को शामिल करना होगा, ये मैंने कल भी बताया था। आपको उस पूरे ड्रामा के अंदर, पूरे स्क्रिप्टिंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। और फोकस ये होना चाहिए कि अगर सामने वाले का सपना सच हो गया तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अपनी आपकी फीलिंग क्या हो उस वक्त, वो मैटर करती है। पहले खुद की भावना को देखो आप। जब आप उस सिनेरियो में खुद को फिट कर लेते हो तो ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली दिल से निकलने लगती है। जब तक आप अपने आप को बाहर रख के पिक्चर्स आप देखते हो ना, आपको फीलिंग नहीं आ सकती। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। बट जैसे ही आपने उस पिक्चर में अपने आप को डाल दिया, फिट कर दिया, आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली बहने लगेगी। चलिए आगे बढ़े। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम देख डैश के देख लिए, स्वास्थ्य। यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट जो है ना ये वाला, ये सिर्फ सोचने का नहीं है, ये बोलने और महसूस करने का टास्क है। मतलब वर्ड्स में थैंक यू बोलना है ना, और उसको दिल से, उसकी वाइब्रेशन को अपन को फील करनी है। ओके, चलिए। नाम डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जब आपका एक व्यक्ति ये जो है ना, ये प्रोसेस आपको, जो ये सेंटेंस दिया हुआ आपको, ये आपने समझ के फॉर्मेट आपको, आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको बोलना है। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये फॉर्मेट रहेगा इसका। चलिए। जब एक व्यक्ति के मामले में आप पर यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। देखो ये प्रोसेस जो है ना, आपको बाकी 2 लोगों के लिए भी करना है। और ध्यान रखना कि तीनों के लिए जो प्रैक्टिस आपको एक ही सिटिंग में बैक टू बैक करनी है। ऐसा नहीं कि अभी एक, अभी कर ली एक, आधे बाद में कर लूंगा, ना ना, ऐसा मत करना। आपको एक साथ बैठ के एक ही सिटिंग में 3 फोटोग्राफ लेके 3 व्यक्तियों को चुनाव करके आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो ऊर्जा का फ्लो होता है ना, वो बना हुआ रहता है। जो एनर्जी आप बनाते हो वो बनी रहती है। बार बार आप, एक बार आपने बनाई ब्रेक हो गई, बनाई ब्रेक हो गई, तो इतना वो इफेक्टिव नहीं रहेगा वो आपका। ठीक है, चलिए। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पे चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। ये है ना, यहां से देखो आपका, अब आपको थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति उदास दिख रहा है, मुंह लटका हुआ है, तो उसके लिए भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको कोई एम्बुलेंस दिखी, तो जो पेशेंट है उसके लिए आप ब्लेसिंग दीजिए। बैंक, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी अगर कोई भी दुखी चेहरा दिखे, लटका हुआ चेहरा दिखे, मायूस चेहरा दिखे, तो अपने मन में उसे ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, ये रोशनी आप तब बांट पाएंगे जब आपके अंदर रोशनी होगी। भाई देने से पहले आपके पास होना जरूरी तो है ना। आपके पास ही नहीं होगा तो आप क्या दोगे? तब क्या होगा? वो जो बोले हुए आपकी दुआएं हैं, जो शब्द हैं, वो सिर्फ होलो शब्द रह जाएंगे, खोखले शब्द रह जाएंगे। और फिर आप बोलोगे यार मैजिक काम नहीं करता। तो ये जो रोशनी है वो कैसे आएगी?
आपके अंदर जो रोशनी है वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। मैजिक बुक पढ़ना अलग बात है, लेकिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को जीवन में उतारना असली मैजिक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे और जब तक करोगे और जितना करोगे और जितनी शिद्दत से करोगे, उस प्रपोर्शन में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। अब ये एक दिन की बात तो है नहीं कि आज अपन लग के 5-6 घंटे कर लिया अपना काम हो गया, वो भी नहीं है। और उसके लिए आपको समय भी निकालना है, निकालना ही होगा। और समय कहां से आएगा? समय कहां से आएगा? समय आएगा आपके इंटेंशन से, आपकी मनसा से, आपकी जिद से, आपकी शिद्दत से। जैसे चैप्टर 14 में हैव ए मैजिकल डे के अंदर अपन ने सीखा था कि जब अपन जब चाहते हैं ना, तो समय अपने आप निकलता है। आप इंटेंशन तो डाल के देखो उसके अंदर, लिखो हैव ए मैजिकल डे के अंदर आज मेरी ये प्रैक्टिस। अपने में से बहुत से लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? वो इससे पहले तो नहीं करते थे। अब वो 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो समय वो कहां से लाए? भाई है तो उनके पास भी 24 घंटे, है तो अपने पास भी 24 घंटे। समय तो बड़ा नहीं है उनका, दिन कोई 30 घंटे का 32 घंटे का तो नहीं हो रहा। बट चूंकि उन्होंने इंटेंशन डाला कि मुझे ये काम करना है, तो यूनिवर्स ने अपने आप को, टाइम को ऐसे अरेंज किया कि उनके पास में पर्याप्त समय है उस प्रैक्टिस को करने का। तो आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका विल पावर होना चाहिए, तब काम बनते हैं। एक्सक्यूज तो सब दे सकते हैं ना। आपको पता है, ऑन एन एवरेज 100 मैजिक बुक जो पढ़ते हैं ना, उसमें 1 या 2 लोग इसको पकड़ पाते हैं लंबे टाइम तक। 100 बंदों में से एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 1 और 2% का रेशियो रहता है जो इस चीज को पकड़ पाते हैं बिल्कुल सही तरीके से कि इसमें क्या जादू है। और वो फिर लगातार प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। और मेरी ये इच्छा है कि अपने ग्रुप के सारे लोग उस 1% के अंदर शामिल हो गए। सब के सब, एक भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। और आपको इतनी रोशनी बढ़ानी है अपने अंदर कि आप इस दुनिया को रोशन कर पाओ। और अल्टीमेट अपना एम ईश्वर ने अपन को इसीलिए भेजा है। ये जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना, उतना बेहतर ही है सबके लिए। ईश्वर ने यहाँ पे खाना पीना ये सब ठीक है, ये आपको एक लग्जरी दी है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी है, लेकिन आपका ये मेन मोटिव ये नहीं है। कभी मत भूलो। ये काम तो जानवर भी करते हैं। खाना पीना सोना उठना एक क्या है? मनुष्य बनाया है तो कुछ जिम्मेदारियां दे के भेजा है अपने को, बेटा देख मैं तुझको भेज रहा हूँ इस संसार में, तू मेरा काम करना। अपन ये आते हैं, अपन फ्लो में बह जाते हैं, देखा जाएगा, क्या पता क्या आगे क्या है, अभी तो ऐश करो। चलिए आगे बढ़े। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम बाहर देंगे वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगा। जरूर आएगा, मतलब कुछ भी हो जावे। मैं ये नहीं कहता कि अभी दिया है इंस्टेंट आपको अगले सेकंड में आएगा, बट आना निश्चित है।
इसीलिए आज से अपनी जादुई छड़ी को इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए मत करना, बल्कि दूसरों की खुशी, उनकी सेहत, उनकी सक्सेस, उनकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, उनके लिए भी करना है। मैंने क्या बताया, अपने लिए तो सब करते हैं, उनको अपने साथ साथ में सबका भला देखना है। अपने अंदर विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये है आज का चैप्टर। अब अपन एक काम करते हैं, गिव मी ए सेकेंड। एक अपन अभी, हम्म, ओके, संगीता जी लोढ़ा को आज अपन मैजिक डस्ट डालते हैं। चलिए, सब जने प्लीज संगीता जी के ऊपर मैजिक डस्ट डालिए। थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपके जीवन में बहुत खुशियां, बहुत तरक्की, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, रुतबा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, खुशियां, ऐशो आराम, शानो शौकत, फट फट, भर भर के दे रहे। संसार की समस्त सकारात्मक जादुई शक्तियां आपके चरणों में काम कर रही है। धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, शांति, आनंद की प्राप्ति बनी। आपका जीवन परिपूर्ण, आप जीवन के समस्त सुखों से परिपूर्ण हो। और प्रभु आपके ऊपर पूर्ण कृपा है। आप दुनिया के सबसे सबसे सुखी महिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर द luckiest and happiest soul on the earth. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you everybody. Thank you so much. तो अभी अपन आज के असाइनमेंट समझ लेते हैं, फिर कुछ और अपन